नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। मुंबई से एक सामाजिक कार्यक्रम की खबर। मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में कदम कदम पर संध्या द्वारा 10 वर्ष के कैलेंडर मोचन एवं वितरण कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक, कानूनी और मीडिया जगत से जुड़े कई गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता छोटेलाल शर्मा ने की। इस अवसर पर अनिल शर्मा, श्री जेपी शर्मा, श्री कलेक्टर शर्मा, श्री अशोक शर्मा, एडवोकेट BM शर्मा, श्री राकेश डी सेमचू, श्री प्रसिद्ध ठाकुर, श्री रमेश कुमार पी, श्री हरिशंकर शर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्था की 10 वर्षों की सामाजिक यात्रा को दर्शाने वाली कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया गया और उपस्थित लोगों को कैलेंडर वितरित किए गए। वक्ताओं ने संस्था के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी जनसेवा के कार्य निरंतर जारी रखने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देखिए अमरीश बिन के साथ खास रिपोर्ट। सर, जो कदम कदम पेपर 10वां वर्ष वितरण कैलेंडर वितरण कार्यक्रम रखे थे आप, उसके उपलब्ध में जो नए ट्रेन के लड़के आए थे बहुत, और जो आप बोले कि कदम कदम पेपर जो है रोज़ कन्वर्ट करना चाहते हैं डेली का, उसके उपलब्ध में मुंबई वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कदम कदम समाचार पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ और मुंबई में रह रहे हमारे नौजवान साथियों का चेहरा बनकर के बताना चाहता हूँ कि हमारा एक उद्देश्य है, मिशन है, विजन है। वो मिशन और विजन को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा कदम कदम समाचार पत्र आज हम 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, आज मैं 10वें वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसमें हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसमें आप फख्र से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारे नौजवान साथियों को रोज़गार, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे और उनको नई दिशा देने का काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे निरपेक्षता का परिचय दिया जाता है, कि यहाँ पे किसी दबाव का महसूस नहीं किया जाता है। भारत का संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह स्तंभ हमारा इतना वीटो पावर है कि हम आने वाले समय में हमारे नौजवान साथियों को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ होगा, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और उनकी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, जो बोले आप कदम कदम जो पेपर है कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेली कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस पर क्या अभी हम लोग वीकली समाचार पत्र बनाए हैं। हम लोगों का प्रयास है, ये प्रिंट मीडिया अभी डिजिटल मीडिया को ज़्यादा प्रकाशित हो गया है, तो वो समय का नज़ाकत देखते हैं। समय का जो मांग है, इस समय डिजिटल मीडिया की मांग है, तो हम डिजिटल मीडिया की तरफ हम प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले समय में हम डिजिटल मीडिया को ज़्यादा वरीयता देंगे और प्रिंट मीडिया हमारा जो वीकली चल रहा है उसको भी हम फिलहाल वीकली ही चलाएँगे। और नए युवा जो आए थे उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे युवा साथियों को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे युवा साथियों को एक सही दिशा देने का काम करेंगे। हम उनको शिक्षा की तरफ आकर्षित के काम करेंगे, रोजगार की तरफ हम भेजने का काम करेंगे और उनको सही दिशा और दशा पे हम जो काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जो कि नौजवान हमारे सब जब मजबूत होंगे तो हमारा समाज मजबूत होता, हमारा समाज मजबूत होता तो हमारा देश मजबूत होगा। धन्यवाद। कैलेंडर विमोचन के लिए कदम कदम पर को हार्दिक शुभकामनाएं और छोटेलाल शर्मा और उनकी टीम को हार्दिक बधाई। उनका यह कार्रवाई ऐसा ही चलते रहे, यही शुभकामनाएं। कैलेंडर विमोचन के शुभ अवसर पर छोटेलाल शर्मा और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और इसी तरह उनका कारवां आगे बढ़ता रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मेन संपादक छोटेलाल शर्मा जी, मेन प्रमुख प्रमादक अनिल शर्मा जी, मैं इन लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि ये लोग जो है इस पेपर को साप्ताहिक है और इसको डिजिटल भी कर दिया इन्होंने और डिजिटल मीडिया भी ये लोग स्टार्ट किए हुए हैं। और छोटेलाल शर्मा जी को मैं तहे दिल से ये बधाई देता हूं कि वो रिटायरमेंट होने के बाद ये 10 साल हो गया वो इस पेपर को कैलेंडर विमोचन और प्लस अपना न्यूज़ पेपर को चलाने के लिए। मैं इनको भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये लंबी आयु जिएं और स्वस्थ रहें, ताकि ये इसी तरीके से प्रोग्राम होते रहे और इनका जो है जिंदा होते रहे। पत्रकारों की जो लाइफ है बहुत संघर्षमय है। एक एक न्यूज़पेपर को निकालना, लोगों के अंदर जाना और खुला कोई उनको जो है अटेंड नहीं करता है, तो किसी न किसी तरीके से न्यूज़ निकालना बहुत ही संघर्षमय है, बहुत ही कठिनाई है। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जितने भी पत्रकार हैं उनका
जीवन काफ़ी संघर्षमय है एक एक न्यूज़ को निकालने में। देखिए साहब, ऐसा कहावत है कि कलम की जो धार होती है उससे तलवार की धार से तीक्ष्ण कलम की धार होती है। और जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जैसे कि हमारे जेपी साहब ने बताया कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। हाँ, हर गली कूचे में उनको आना जाना होता है, कहीं पर उनको प्रतिकार मिलता है, कहीं पर स्वागत मिलता है। और यही नहीं, उनके जान को खतरा भी होता है। कोई भी न्यूज़ जो देते हैं तो आज का जो माफिया समाज है, माफिया अपना अलग से समाज रहता है, उनसे भी उसकी जान को खतरा रहता है। ऐसे कितने उदाहरण आए हैं। इस माहौल में भी हमारे छोटे लाल जी, अनिल जी और उनकी पूरी कदम कदम की टीम इस कदम कदम को लेकर के कदम कदम के साथ आगे बढ़ रही है। तो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसा का कार्य कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि कदम कदम की टीम और कदम कदम ऐसे ही हर कदम पे अग्रसर होता रहे। धन्यवाद। सर, ये प्रिंट मीडिया ऐसी है कि इसी मीडिया जो होती है ना, ये मीडिया किसी को रंक बना देती है, किसी को राजा बना देती है, किसी को छोटा बना देती है, किसी को नेता बना देती है। बिना आपके सपोर्ट के कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता। रही बात कदम कदम की बात, छोटे लाल शर्मा जी को, जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि 10 साल हो गया ये आदमी कितना तकलीफ, कितना मुसीबत से बढ़ते हुए आगे करते हुए आज इतना यहाँ तक लाया हुआ है। 10 साल हो गया छपते हुए, कैलेंडर भी छप के दे रहा है और समाज को जोड़ रहा है आदमी। इस जज्बे को सलाम करता हूँ और इनको भावनाओं को हम लोग कदर करते हैं। पूरे समाज जो है इनके पीछे लगा हुआ है कि जो भी सेवा होगा, सारे समाज बड़े बड़े सब बैठे हुए हैं, सब करने को तैयार हैं। पत्रकारों क्या कहेंगे? कहीं देखा जाता है पत्रकार में अलग भेदभाव में चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। सर देखिए, एक कलम जो बिकनी नहीं चाहिए। हमारे लोग कितने पत्रकार हैं, जैसे कि हम अभी राष्ट्रीय तब चले जाओ तो अभी देखो कांग्रेस का देख लो, अभी बीजेपी का कोई भी न्यूज़ आता है, कोई माम काम करता का, राहुल गांधी इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी रैली रामलीला किया, एक लाइन आया। तो हमारे पत्रकार जो बड़े पत्रकार लोग हैं, अभी द्विवेदी चले गए, नहीं बोलता मैं उनको, अब बड़े पत्रकार जो हैं बिक गए। लेकिन आप लोग ऐसे पत्रकार हैं कि आप लोग ही हम लोगों के लिए कुछ चल रहे हैं। तो छोटे पत्रकार हैं, हम तो भगवान को मनाएंगे कि आप लोग और जितना ज़्यादा पत्रकार हो जाए उतना बढ़िया है। क्योंकि आप लोग छोटी से मोटी, जैसे वकील साहब ने बोला कि आप लोग गाँव से गली का सारा समाचार आप लोग देते हैं, सारी खबर आपके नाते मिलती है। और बड़े पत्रकार तो बिक जाते हैं जी, वो तो पैसे पर बिके हुए जानते ही हो आप लोग। होता है, देखो दबाव की राजनीति होती है। कोई आदमी डर के जो है पत्रकारिता पे चालू करता है, फिर बंद करता है, चालू करता है, फिर बंद करता है। लेकिन आप लोग ऐसे हो, हमारे छोटे लाल शर्मा जी 10 साल हो गया लगातार, न कोई कंप्लेन, न कोई शिकायत, न कोई धमकी, न कोई चमकी, और लगातार से बने हुए हैं। इसी तरह से मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ कि आप लोग जो है छोटी मोटी बात कितना बड़ा कवरेज कर रहे हैं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जब छोटे लाल जी कदम कदम के बारे में हमारे बीच में लाए, समाज के बीच में, तो हमारे समाज के कुछ लोग इस तरह से टिप्पणी करने लगे कि ये तो उनका बिजनेस है, ये तो बिजनेस के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन मैं छोटे लाल जी के साथ कदम मिला करके खड़ा रहा और बोला नहीं, आप इसके साथ चलेंगे। कितनी भी कठिनाइयों के साथ आज इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं, मैं इसके लिए उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मीडिया साथियों को। आज 9वां वर्ष पूर्ण करके 10वें वर्ष का जो कैलेंडर विमोचन का कार्यक्रम किए। कुछ समय हम लोगों को तो ऐसा महसूस हुआ कि अभी कार्यक्रम, क्योंकि लाइट कट गया था बीच में, हमारा माइक भी बंद हो गया था, लेकिन हमारे लोगों में इतना उत्साह था, जोश था, ताकत था कि हमारे कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम 10वें के जो पूर्ण हुआ, उसमें जोश, होश और ताकत के साथ जो हमें परिचय दिए हमारे लोगों ने, मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सभी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लगातार हमारे कंधे से कंधा मिला करके आप चल रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये कोई सामाजिक मंच नहीं था, ये पत्रकारिता का मंच था। पत्रकारिता का मतलब यही होता है कि दबे कुचले गरीबों के, मजदूरों को, किसानों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाए।
तो वो जन जन पहुँचाने के लिए जहाँ हम लोगों के सर्व समाज के लोगों को एकत्रित करेंगे, लोग यहाँ पे आएंगे, तब अपने विचारधारा हम लोगों के बीच में रखेंगे, तो उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हम उनकी आवाज़ हम जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। लोगों ने आए, आप सभी लोगों ने आए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और आप सभी लोगों के सहयोग से ही 10 साल हम पूरा किए। जब आप सभी लोगों का सहयोग नहीं होता तो तब तक हम 10 साल पूरा नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने कंधे से कंधे मिला करके जो हमें सहयोग दिया है, उसके लिए हम सब आप सभी लोगों का आभार। पत्रकार हमारे बड़े भाई, उनसे सीख करके ही हम आया हूँ और सब भाई ही हमारे हैं। एक पत्रकार का ही सहयोग देते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ खुशी की बात है।